साथियों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में वो महत्वपूर्ण जानकारी समाहित की गई है जो कि आपकी गाय भैंस को अगर काफ़ी समय से बच्चा नहीं दे रही है, जिसको बांझ घोषित कर दिया गया है, उसको भी ये जानकारी ठीक कर सकती है। अगर आपने सही तरीके से सही चीज़ों को फॉलो किया तो भाई कहीं पर भी कोई समस्या नहीं रहने वाली है। आज हम कंप्लीट बातें इसके बारे में करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं उससे पहले थोड़ी सी बात एक समझा देता हूं कि एक्चुअली क्या है कि हमें थोड़ा बच्चेदानी को समझना पड़ेगा। बांझ कौन सी होती है? जो काफ़ी सालों से बच्चा नहीं दे रही है। उनमें दो कैटेगरी की हो सकती है। एक वो होती है जिसने कि एक दो बार बच्चे दिए उसके बाद बेकार हो गई, वो स्थिति अलग है। और एक वो होती है जिसने कभी बच्चा ही नहीं दिया। अब जिसने कभी बच्चा ही नहीं दिया ना, वहां पर हमें कुछ बातें सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। मैं दोनों ही पॉइंट्स को आपको डिटेल में आज समझाने वाला हूं। पहला पॉइंट, जिसने कभी भी बच्चा नहीं दिया, वहां क्या हो सकता है? वहां देखिए, ये जो आपको हथेली में दिख रहा है ना, ये इंटरनल ऑर्गन है। जी हाँ, ये वो इंटरनल ऑर्गन है जिसको हम सभी को समझना होता है। अगर इसमें कहीं पर भी प्रॉब्लम हो, जैसे देखो, आप थोड़ा सा यहाँ पर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं इंटरनल ऑर्गन को। तो यहाँ से अगर हम इसको समझें तो देखो, ये है बच्चेदानी का मुंह, जिसे हम औस बोलते हैं। ये जो औस है, ये औस जो है, यहाँ से गन अंदर डाली जाती है और यहाँ बॉडी ऑफ यूट्रस पर सीमन छोड़ा जाता है, यानी कि मिड सर्विक्स के आगे या सर्विक्स को पार करके सीमन को छोड़ा जाता है। ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि कोई फर्स्ट टाइमर है और उसमें प्रॉब्लम कैसी है साहब? प्रॉब्लम ऐसी है कि ये चिपकी हुई है, बिल्कुल देखा गया तो चिपकी हुई है, कोई अंदर लुब्रिकेशन नहीं है, कोई अंदर बिल्कुल भी उभार नहीं है, कोई गोलापन नहीं है, कुछ नहीं है, ये चिपकी हुई है साहब। तो अगर ये चिपकी हुई है तो ये प्रॉब्लम जो है वो डिफेक्ट प्रॉब्लम है अंग की, यानी अंग में कहीं ना कहीं कोई डिफेक्ट हुआ है। तो अगर यहाँ सर्विक्स में डिफेक्ट हो गया, इसी तरीके का डिफेक्ट यूट्रस में देखा जा सकता है। ये जो यूट्रस के दो हॉर्न आपको दिख रहे हैं ना, एक इधर गया एक इधर गया, अगर मान लीजिए ये दोनों बिल्कुल चिपके हुए हैं, किसी भी तरीके से हटने लायक नहीं है, या कई बार कईयों में तो देखा गया है कि एक होता ही नहीं है, तो वो भी प्रॉब्लम, हालांकि ये रेयर है, वो प्रॉब्लम बहुत ही रेयर है, लेकिन फिर भी हो सकती है। इसके अलावा इसके आगे आती है, ये देखो, ये आपको गोलाकार दिख रही है ना, ये है ओवरी। तो दो ओवरीज होती है। अगर मान लीजिए ओवरी जो है बिल्कुल छोटी चिपकी हुई पड़ी है साहब, अनडेवलप्ड जिसे कहते हैं, यानी विकसित ही नहीं हुई, तो ये सारी चीज़ें जो है अंगों वाली चीज़ें, ये होती है फर्स्ट टाइमर में। जो एक बार भी ज्ञापन नहीं हुई है उसमें इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है। ये कौन बताएगा? ये चीज़ें पशु चिकित्सक आपको बताएंगे कि भाई हमने चेक किया है और इसके ये अंग जो है वो डिफेक्ट है। तो अगर अंग डिफेक्ट है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता, उसे ठीक करना बहुत बड़ा दुष्कर कार्य होता है, लेकिन फिर भी प्रयास किया जा सकता है। तो ये कैसे पता चलेगा? ये जांच करने से पता चल जाएगा। हो गई बात। अब ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन, इसमें क्या होता है, कई बार इसमें देखते हैं ये बिल्कुल गोल है, यहाँ दोनों हॉर्न जो है बिल्कुल गोल है, ओवरी बिल्कुल है, दोनों ओवरीज बिल्कुल सही है, इसका मतलब प्रॉब्लम अदर साइड से आ रही है। तो ये अदर साइड क्या है वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ आप लोगों ने समझ ली अच्छे तरीके से। इसके बाद सेकंड जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि साहब एक दो बार बच्चा दे दिया, लेकिन उसके बाद लगातार 3 साल से हीट में ही नहीं आ रही है, या हीट में आ रही है तो ज्ञापन नहीं हो रही है। दोनों ही स्थितियाँ बांझपन की तरफ ले जाती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये जो आपको गोला दिख रहा है ना, ओवरी, ये जो ओवरी आपको दिख रही है ना, इस ओवरी के ऊपर कई प्रकार की सिस्ट बनती है। और ये जो सिस्ट होती है ना भाई, ये सिस्ट बहुत ही खतरनाक होती है, और ये अगर बन गई तो फिर या तो बार बार हीट में आएगी, जैसे फोलिकुलर सिस्ट है तो बार बार हीट में आएगी, ल्यूटियल सिस्ट है या पीसीएल बन गया है तो हीट में नहीं आएगी। कोई भी स्थिति हो, दोनों ही स्थितियाँ खतरनाक है। अब यहाँ अगर अनुभवी पशु चिकित्सक होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो हाथ डाल करके ओवरी को देखते हैं,
कंप्लीटली महसूस करते हैं कि ओवरी पर कौन सी सिस्ट है, उस सिस्ट को पहचान लिया जाता है। और यही तो चीज़ें हम हमारे ऑनलाइन सेशन में करते हैं, जो डेयरी फार्मिंग का 5 तारीख से शुरू होता है और जो वेटनरी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हर महीने की 21 तारीख से शुरू होता है रामावत एनिमल ऐप पर। वहाँ जाके कोई भी डेमो क्लासेस, फ्री क्लासेस सब वहाँ मिलता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है, हाथ डाल करके देख लिया कौन सी सिस्ट है और उसको फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। अगर बिना जांच के अंधाधुंध ठोक रहे हैं, कोई मैसेज करते हैं कि साहब ये इंजेक्शन लगा लिया, ये लगा लिया, ये लगा लिया। अरे भाई बिना जांच के कैसे लगा लिया भाई? हर एक चीज़, जैसे किसी भी इंसान में हम देखते हैं कि कभी बीपी मान लीजिए बढ़ी हुई है, आप बढ़ने की दवा दे देते हैं या दिलवा देते हैं, तो ये अनजाने में क्या होता है, नुकसान होता है, फायदा नहीं होगा। तो दोनों तरफ चलते हैं। हार्मोन्स अगर ज़्यादा हुए तो भी नुकसान, कम हुए तो भी नुकसान। तो इनको एक निश्चित स्टेज में पहचानना होता है, जो पशु चिकित्सक पहचान लेते हैं। अब आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि जो बांझ बन गई है उसकी जांच करवानी है। जांच जब भी होगी उस समय एक विशेष बात, पशु चिकित्सक महोदय भी देख रहे हैं तो एक विशेष बात सभी के लिए बता दूं कि उस समय अगर बच्चेदानी में, जैसे मान लीजिए फर्स्ट टाइमर है, तो कोई भी अंग चिपका हुआ नहीं है, सब एकदम से राउंड में है, टोनोसिटी लिए हुए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वहाँ इन सभी की मसाज करनी पड़ती है। एक्चुअली क्या होता है, ये खुद हार्मोन्स की फैक्ट्री है। पूरी चीज़ें ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हार्मोन्स की फैक्ट्री है। हालांकि पिट्यूटरी ग्लैंड से भी आते हैं, लेकिन हार्मोन्स जो है वो शुरुआती स्टेज यहीं से होगा। तो जो स्टेजेस होनी है वो यहीं से होनी है। तो इनमें क्या होता है कि अगर स्टिमुलेशन मिले, ऑस की मसाज की जाती है, सर्विक्स की मसाज की जाती है, यूट्रस की मसाज की जाती है, तो ओवेरी की भी मसाज की जाती है। ये मसाज करने से क्या होता है, वो जेंटल मसाज होती है जो अनुभव से होती है। ये मसाज करने से क्या होता है कि जो भी सिस्ट प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होने में मदद मिलती है, पता चल जाता है कि कौन सी सिस्ट है, किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है। तो ये मसाज आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से करवाइए। बांझ को भी माँ बनाया जा सकता है। हाँ, अगर बार बार रिपीट हो रही है तो वहाँ पर फिर बांझपन का नहीं होकर के रिपीटर का ट्रीटमेंट होता है। रिपीटर के ट्रीटमेंट में आपको पता है दवाएं बच्चेदानी के अंदर छुड़वाई जाती है। अब भाई कई भाई जो है अंधाधुंध बिना ज्ञान के क्या कर रहे हैं, कुछ भी दवा छोड़ दो कि अंदर काम कर जाएगी, कुछ भी दवा। और 5-10 रुपये के खर्चे की वजह से, मतलब 10-20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये बचाने के चक्कर में बड़ी बड़ी भैंसों को ख़राब कर देते हैं। तो ये ऐसा नहीं करवाना है। हमेशा ही बच्चेदानी में जो दवा डाली जाती है ब्रांडेड दवा का ही इस्तेमाल करवाना है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इनफर्टिलिटी को ब्रांडेड दवा से ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा ये जो सिस्ट होती है उसकी पहचान करके इसको क्लियर कट ठीक किया जा सकता है। तो ये बातें हो गई है। इसके साथ सपोर्टिव ट्रीटमेंट क्या होगा? सपोर्टिव ट्रीटमेंट हमेशा ही आपको एक अच्छा डिवॉर्मर यूज करना है, जिससे कि कंप्लीट डिवॉर्मिंग हो सके, और एक अच्छा मिनरल मिक्सचर यूज करना है जिसमें कि सारे के सारे विटामिन और मिनरल्स हो। भाई सभी विटामिन मिनरल्स होंगे ऐसा आपको यूज करवाना है। तो ये अगर स्टेप किया जाए तो भाई बांझ को भी ठीक किया जा सकता है। तो अगर आपके फार्म पर, आपके यहाँ, किसी के भी यहाँ अगर मान लीजिए कोई ऐसी गाय है, भैंस है जो काफ़ी टाइम से बच्चा नहीं दे रही है, तो नज़दीकी चिकित्सालय में जाइए और उसकी जाँच करवाइए, उसके सिस्ट को पहचानवाइए और मसाज करवाइए। मसाज जेंटली होनी चाहिए, ऐसा नहीं कोई ऐसे ही कर दिया और मामला ख़राब हो तो अंग जो है वो ख़राब भी हो सकते हैं। इसीलिए ये पशु चिकित्सकों का विषय है और इसको बिल्कुल जेंटली करवाना है। अगर आप ये करवाते हैं तो श्योरली जो बांझपन की शिकायतें हैं वो बिल्कुल मिट जाएगी। लेकिन यहाँ ये बात आपको पूरी ध्यान रखनी है, किस मिनरल की कमी है आप नहीं बता सकते बगैर लैब जांच के, और लैब जांच की सुविधा सब जगह नहीं है। इसलिए वो मिनरल मिक्सचर यूज करना पड़ता है जिसमें सारे के सारे विटामिन मिनरल हो, जो कि बच्चेदानी की ग्रोथ के लिए या पशु की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हो।